आज का टॉपिक है बचत कहाँ और क्यों करें। तो मेरा मानना है कि पहली बचत अपने परिवार की और अपनी आर्थिक सुरक्षा हेतु जीवन बीमा में करें। अब पहली बचत यानी जीवन बीमा में बचत कब करना शुरू करें, ये भी आपका प्रश्न होगा। तो मेरा यहाँ पर मानना है कि जीवन बीमा में बचत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना शुरू करें। इसके कई लाभ होंगे। एक तो कम उम्र में प्रीमियम यानी जो पॉलिसी के लिए किस्त है वो कम जाएगी। दूसरा लाभ होगा कि समय सोड़ अधिक मिलेगा यानी जीवन बीमा अधिक मिलेगा। तीसरा लाभ होगा कि हमारे भविष्य की योजनाओं के आधार पर हमें वो लाभ समय पर मिल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है कि जल्दी क्यों करें, क्योंकि देखिए उम्र का यानी जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब फोटो फ्रेम पर फूल माला चढ़ जाए। तो इसलिए आर्थिक सुरक्षा हेतु जीवन बीमा में जल्दी से जल्दी बचत करें और जीवन बीमा कम से कम अपनी मासिक आय का 200 गुना, ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। बाकी अगर आप इस पे विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप 1 to 1 बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, उसके माध्यम से आप समय निर्धारित कर लें। एक सुझाव ये है कि अपनी मासिक आय का कम से कम 200 गुना तक जीवन बीमा आप जरूर करें। बाकी आपकी आमदनी, आपके खर्चे, इन सब के आधार पर एक हम आपको आर्थिक योजना बना करके दे सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। अब आपका प्रश्न होगा कि जीवन बीमा किस कंपनी का लें, यानी किस कंपनी से लें। तो यहाँ मेरी सलाह ये है, यहाँ मेरा सुझाव ये है कि जिस जीवन बीमा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे अधिक हो, आप जीवन बीमा उसी कंपनी का चुनें। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े लुभावने कि हम इतना नहीं इतना दे देंगे, ऐसा करने वाली तो बहुत सी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये देखना होगा, आपको ये तुलनात्मक तरीके से जांच करनी होगी कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेट सबसे अच्छा है, सबसे अधिक है। आप उस कंपनी का जीवन बीमा चुनें और अपनी भविष्य की योजनाओं के आधार पर, अपने भविष्य की जरूरतों के आधार पर जीवन बीमा चुनें। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि जीवन बीमा किसके माध्यम से कराएं। ऑनलाइन कराएं, अपने रिश्तेदार एजेंट से कराएं, अपने पड़ोसी एजेंट से कराएं, अभिकर्ता से कराएं। तो यहाँ मेरा साथियों सुझाव ये होगा कि आप ऐसे अभिकर्ता का चुनाव करें जो आपको अच्छी सलाह दे सके, अच्छी सेवा दे सके, ईमानदार हो और आपकी एक पूरी आर्थिक योजना बनाने में मदद कर सके। तो ऐसे जीवन बीमा अभिकर्ता का या आर्थिक सलाहकार की मदद से आप जीवन बीमा अपने परिवार की पूर्ण आर्थिक सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। जीवन बीमा के बाद भी और कौन सी
ऐसी बचत है जिसमें आप भविष्य के लिए बचत करें, क्योंकि जीवन बीमा तो एक पहली बचत करना जरूरी है। उसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि सारा पैसा आप जीवन बीमा में लगाएं। उसके साथ साथ जरूरी है कि आपका इमरजेंसी फंड भी हो। उसके साथ साथ जरूरी है कि आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए एक ऐसी जगह भी बचत हो जहां से आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आए। ऐसी जगह भी लगाना बहुत ज़रूरी है जहां पर आपका पैसा तुरंत आपको मिल सके। तो इन सब जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आप समय निर्धारित करें और आपके परिवार के लिए एक उचित आर्थिक योजना बनाने में हम मदद करेंगे। आप समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जीवन बीमा अगर आपने नहीं कराया है तो जरूर कराएं, चाहे किसी से भी कराएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बचत बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे रिटर्न्स कम हैं, कम दिखाई देते हैं, लेकिन आप किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार से बात करें तो रिटर्न्स कम नहीं है साथियों। दूसरे जहाँ पे बचत होती है वहाँ से तुलना करके देखें प्रॉपर, तो रिटर्न्स कम नहीं है साथियों, बशर्ते कि आपको एक अच्छी योजना मिली हो, अच्छी प्लानिंग मिली हो। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार बात करें जरूर, बीमा कराएं या ना कराएं, लेकिन आप अपने परिवार की आर्थिक सलाह के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए आप हमसे सलाह मशवरा जरूर कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप समय निर्धारित करें। आपको एक उचित समय दिया जाएगा जो विशेष रूप से संडे का समय होगा। उसमें हम 1-to-1 बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो साथियों साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समय समय पर हम ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आज इतना ही। आगे फिर बात करेंगे किसी एक अच्छी बचत योजना पर, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पर, कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बचत और इन्वेस्ट में यानी सेविंग और इन्वेस्ट में क्या अंतर होता है। हम ऐसे सभी टॉपिक पर आगे बातचीत करेंगे। आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखते रहें, कुछ सीखने का प्रयास करें। हो सकता है कि इस चैनल पर आपको अट्रैक्टिव वीडियो ना मिल रही हो, ना मिले, लेकिन जानकारी जेन्युइन मिलेगी। कोई अपने स्वार्थ से संबंधित ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी कि कुछ बड़ा चढ़ा करके हम बताएं। ठीक है साथियों, आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।